ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेड क्या होती है। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखा तो जाके वो देखो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा है स्पोर्ट और फ्यूचर को, जिसमें मैं आपको चीज़ें इतनी खोल के पढ़ा दूंगा, इतनी घुस के पढ़ा दूंगा, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी जम्प इनटू इट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ में नए हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, ठीक है, अनलेस आपने कोई 5 से 6 महीने मार्केट में स्पेंड नहीं किया, आपने मार्केट को नहीं जाना, मार्केट को नहीं पढ़ा, तो आपने फ्यूचर ट्रेड में नहीं घुसना। और शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि भाई फ्यूचर में तो बहुत पैसा है, भाई फ्यूचर से ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने आपको सिग्नल दिया, आपको कहीं से भी सिग्नल मिला तो लो जी आपने पैसे डाले और आपका एक ही 2 दिन में वॉलेट 2x हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। और अब मैं इसमें इस लेक्चर में आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा कि भाई फ्यूचर क्या होता है, ठीक है, उसके रिस्क आपको बता दूंगा, उसके आपको रिवॉर्ड बता दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या करना, अपना अपना रिसर्च जो है, अपने आप रिसर्च जो है वो खुद करनी है कि आया कि फ्यूचर आपके लिए है या नहीं, या आपको समझ आती है कि नहीं। अब फ्यूचर में कोई भी बंदा जो है वो रातों रात अमीर नहीं होता, रातों रात कोई बिलियनर या मिलियनर नहीं बनता, ठीक है। कोई 1 इन अ मिलियन चांस होता है कि आप फ्यूचर करने से आप मिलियनर बनते हो, ठीक है। असल गेम्स जो होते हैं वो बनते हैं स्पोर्ट में और कंपाउंडिंग करने से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, वो उसको देखेंगे जाके। सपोर्ट ट्रेड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी चलती है, रिस्क भी कम है इसके अंदर, रिवॉर्ड भी कम है और फीसेस भी कम है। अब फीसेस किस तरह से की होती है स्पोर्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसमें लिक्विडेशन नहीं होती है। लिक्विडेशन क्या चीज़ है भाई, ये लिक्विडेशन में अभी आपको फ्यूचर का सेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि लिक्विडेशन किस तरह से काम करती है। सपोर्ट के अंदर हमारे पास आती है फीसेस। ये फीसेस किस तरह से काम करती है और उसमें कौन कौन सी फीसेस होती है, इस पर अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। कि जब आप किसी भी एक्सचेंज में एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, कि फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस यहाँ पे है, जब यहाँ पे प्राइस आए तो मेरा ये ऑर्डर फिल हो जाए, ठीक है, यहाँ से आप ऊपर जाकर उसको बेच देंगे, ठीक है। ऑर्डर लगाने की, ऑर्डर को आप मॉडिफाई करने की, आपने ये ऑर्डर लगाया है कि आप कहते हैं नहीं यार यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बाय करूँगा, तो यहाँ पे जो आप ऑर्डर मॉडिफाई करके यहाँ पे लाओगे इसकी भी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो फीस कहाँ पे कटती है हमारी, हमारी फीस कटती है ऑर्डर फिल होने पे। जब ऑर्डर फिल होता है तो तब आपकी फीसेस कटती है। फीसेस हर एक्सचेंज की अलग होती है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पे आपकी फ़ीस कटती है। उसके बाद ये आपने ऑर्डर फिल हुआ, यहाँ पे आपकी फ़ीस कट जाएगी, ठीक है। अब बायनेंस पे फ़ीस अलग है, एमईएक्सी पे फ़ीस अलग है, ठीक है। उसके अलावा बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, हर एक की अपनी फ़ीसेज़ है। ये फ़ीसेस किस तरह से होती है, मेकर एंड टेकर फ़ीस होती है। मेकर फ़ीस कब होती है, जब आप ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। वो आपकी होती है मेकर फ़ीस। जब आपका ऑर्डर जो है वो फिल होता है वो मेकर फ़ीस में आता है। जब आप वो ट्रेड को क्लोज़ करते हो, चाहे वो आप प्रॉफ़िट में क्लोज़ करो या लॉस में क्लोज़ करो, तब आपकी एक फ़ीस कटती है ऑर्डर फिल होने की। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेकर फ़ीस। तो मेकर एंड टेकर फ़ीस आपकी इसमें कटती है, ठीक है। इसमें फ़ीसेस किस तरह से कटती है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेड को थोड़ा-सा देखते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी, एलडीओ कॉइन है हमारे पास, ठीक है। आपके वॉलेट में कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं? आपके वॉलेट में एक $100 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने कहा कि यार मैं खरीदना चाहूँगा एलडीओ, जो कि एलडीओ का रेट क्या चल रहा था, $1, $1 एलडीओ का रेट है, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, मैंने $100 के एलडीओ ले लिए, तो आपके वॉलेट से जो यूएसडीटी आपके अकाउंट से वो चले जाएंगे और आपके पास 100 एलडीओ आपके वॉलेट में शो होने लगे जाएंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, $100। कुछ टाइम आपने होल्ड किया ट्रेड को, कुछ चलने दिए, मार्केट पंप लिया पंप लिया पंप लिया। कुछ टाइम के बाद आपका वही एलडीओ जो आपने $1 का उठाया, $1 का लिया था, $1 का उठाया था, उसकी प्राइस होगी जी $2.5। तो अब आपने देखा कि यार मेरे पास 100 एलडीओ पड़े थे, 100 एलडीओ की आपके पास क्या वैल्यू हुई, ये आपके पास हो गया $250। ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ एलडीओ आ गया आपके पास। अभी आपने इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं किया, अब ये सिंपल आपके एलडीओ की वैल्यू चल रही है। उस पर आपने सेल ऑर्डर लगाया मार्केट में, ठीक है, तो आपको अकाउंट में 100 यूएसडीटी, सॉरी, आपके अकाउंट से 100 एलडीओ खत्म है, उसकी जगह पे आपके पास आ गए 250 यूएसडीटी डॉलर्स। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसे बना, आपका प्रॉफिट बना भाई जान, आपने $100 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, बीच में से आपने $250 पे सेल किया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ नेगेटिव करेंगे तो आपके पास $150 का आपका पास प्रॉफिट आ गया। ये आपका सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रेड है स्पॉट की, जिसमें आप बाय लो करते हो, ऊपर सेल हाई पे जाके
सेल कर देते हो। ऑब्वियसली फीस किस तरह से कटेगी? आपने अभी जब परचेज़ किया तब फीस कटेगी, जब आपने सेल किया तब फीस कटेगी। बस सपोर्ट में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये थी हमारी सिंपल सी सपोर्ट की ट्रेड, ठीक है? अब फ्यूचर ट्रेड में चलते हैं, जो कि सबसे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है? अब फ्यूचर ट्रेड को समझने के लिए सबसे बड़ी इसमें क्या चीज़ है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेवरेज, जो कि मैं आपको चार्ट पे जाके समझाता हूँ। अब फ्यूचर ट्रेड में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? समझने वाली, जो कि हम समझना चाहते हैं। फ्यूचर ट्रेड में हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, वो क्या आती है? समझने वाली, लेवरेज, कि लेवरेज क्या चीज़ है, ठीक है? ये थोड़ा-सा एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है? लेवरेज क्या करती है जी? लेवरेज क्या करती है? आपके मार्जिन को मल्टीप्लाई करती है। क्या करती है जी? मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लायर है, इज़ लाइक अ मल्टीप्लायर, जो कि आपके कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को, या कैपिटल कह लो, या कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे कहती है? मल्टीप्लाई कर देती है। किसके साथ? जो आपने लेवरेज ली हो। अब एक्सचेंजेस में हमारे पास कितनी लेवरेज आती है भई? हमारे पास आती है 2x से लेके 500x, हर तरह की लेवरेज बीच में आती है। मल्टीपल एक्सचेंजेस पे किसी पे 100x आती है, ये सारा एक लेवरेज का सिस्टम चलता है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला किस तरह से बनेगा जी? ये आपका मार्जिन, जो कि एक्सचेंज में यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बाय आपकी लेवरेज, जो आप लगा रहे हो, इस इक्वल टू आपका क्या बनता है? पोज़ीशन साइज़, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है, ठीक है? किसी पे लेफ्ट साइड पे आता है, किसी पे मिडल पे आ रहा होता है, पोज़ीशन साइज़। ये करता है आपका लेवरेज, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2K के साथ आपका मार्जिन है, 2K आपका मार्जिन है, ठीक है? जो कि आपने एक ट्रेड में लगाया है। उसके ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया जी 5x की लेवरेज से। तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी क्या बनता है? आपका 10K की कैपेसिटी मिल जाती है आपको। यानी कि आपकी ट्रेड जो है वो इससे नहीं, इससे ओपन होगी, ठीक है? समझ आ गई है कि जब भी आप लेवरेज लगाते हो, वो आपकी मार्जिन के साथ लेवरेज को मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद वो आपको क्या करता है? लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी पोज़ीशन ऑन कर देता है उस अमाउंट पे, आपको कैपेसिटी देता है। आपके पास $2000 होते हुए भी आपको $10,000 से ट्रेड ओपन करने की कैपेसिटी मिल जाती है। अब इसमें आपके पास ये जो 2000 है, ये तो आपने खुद डाले हैं। इसमें एक्सचेंज ने क्या किया है? अब ये जो आपके पास 8000 आया है, ये कहाँ से है? ये आपको एक्सचेंज देता है। 2000 आपका अपना, प्लस आपको 8000 देगा एक्सचेंज, फिर आपको हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि यार, ये एक्सचेंज मुझे 10,000 क्यों दे रहा है? एक्सचेंज का इसमें क्या फ़ायदा है? एक्सचेंज किस तरह से कमाती है, उसमें जाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें अगर प्रॉफ़िट होता है, ट्रेड में प्रॉफ़िट हुआ, वो भी आपका, लॉस हुआ, वो भी आपका, ठीक है? लॉस भी आपका है, प्रॉफ़िट भी आपका है। अब इस सेंस में रिस्क जो है एक्सचेंज वाली साइड पे भी होता है और आपकी वाली साइड पे भी होता है, ठीक है? आपका रिस्क तो समझ आ गया, आपका लॉस हुआ तो आपका पूरा कैपिटल जाएगा, जो भी चीज़ है, ठीक है? लॉस होगा, कैपिटल आपका जाएगा। लेकिन एक्सचेंज वाली साइड पे रिस्क किस तरह से, ठीक है? इसमें एक फैक्टर आता है हमारे पास, फंडिंग फीस का। फंडिंग फी, एक्सचेंज को इसमें लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक्सचेंज के फंडिंग फीस का कोई टाइम होता है, जिसमें आपने आपको फंडिंग फीस पड़ती है। 4 से 8 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। हर 4 और 8 घंटे बाद आपके मार्जिन से फंडिंग फीस या कटती है या ऐड होती है। ये बात गौर से सुनो, आपके मार्जिन से फंडिंग फीस कट होती है या ऐड होती है, ठीक है? ऐड कैसे होती है, कट कैसे होती है, वो मैं आगे जाके समझाऊँगा। अभी सिंपल बता रहा हूँ कि एक्सचेंज की तरफ रिस्क कैसे होता है। अगर आप अपनी ट्रेड एक्सचेंज के फंडिंग फीस पड़ने से पहले बंद कर देते हो, तो उसमें एक्सचेंज का लॉस होता है, ठीक है? और एक्सचेंज यहाँ पे कमाता कैसे है? जो मैंने बताया था स्पॉट के अंदर, यहाँ पे मेकर एंड टेकर फीस कटती है।
उसके अलावा कुछ कमीशन वगैरह भी होता है, वो भी करता है, और फंडिंग फीस भी करती है, जिसको आगे जाके और बताऊँगा। अभी सुनो, अब समझने की कोशिश ये करनी है आपने कि फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस वाली कैलकुलेशन कैसे होती है। आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको इसका रिस्क भी समझ आ जाएगा और आपको इसका रिवॉर्ड भी समझ आएगा। अब फ्यूचर में जो आपका लेवरेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन माय केस 5x, ठीक है, लेवरेज, ठीक है, ये आपका डिसाइड करता है आपका रिवॉर्ड कितना होगा और आपका रिस्क कितना होगा, ठीक है, प्लस आपकी लिक्विडेशन कहाँ पे होगी, लिक्विडेशन की अमाउंट कहाँ पे होगी, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका लेवरेज डिसाइड करता है। अब इसमें जितना आपका लेवरेज ज़्यादा होगा, आपका जितना लेवरेज हाई होगा, आपके अकाउंट में लॉस होने का, लिक्विडेशन होने के चांसेस उतने करीब होंगे, ठीक है, और जितना ये लो होगा, उसमें आपके लिक्विडेशन के चांसेस जो है वो कम होंगे। अब इस वाले सीन में आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा एंड रिस्क भी ज़्यादा होगा। अब लोअर लेवरेज वाले सीन में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये कम होगा, ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये कॉइन पकड़ लिया, आपने कोई कॉइन बाय की है, क्या किया है, कॉइन को बाय किया है, वो सपोर्ट में कर लेता है 4% का पंप, ठीक है, आपने सपोर्ट पे बाय किया, उस पर 4% का पंप हो गया, ठीक है। अब आपने इनिशियल में अगर कोई $1000 डाले थे, ठीक है, $1000 का 4% कितना होता है जी, जो कि बना आपका सिंपल सा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई बाय 4% इज इक्वल टू $40, ये आपका सपोर्ट में प्रॉफिट हुआ। इस अब लेवरेज वाले केस में कॉइन जितने परसेंट मूव होता है उसको लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा समझाता हूँ, फ्यूचर में कोई भी कॉइन जितने परसेंट पंप होता है, पंप या डंप, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लेवरेज से, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्पोर्ट की मूवमेंट को आपके लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके आपको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेशन पे चलते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन समझ जाओगे, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। 10x की लेवरेज मल्टीप्लाई बाय $1000 की इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू PNL, ठीक है, यहाँ पे आप लेवरेज की जगह पे हम मार्जिन लगाए थे, ठीक है, ये लेवरेज मल्टीप्लाई बाय मार्जिन इज इक्वल टू PNL। अब ये कैसे, इसको भी समझाता हूँ, नीचे आने दो। आपने 10x की ट्रेड लगाई, 10x की लेवरेज लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया आपने कितने, $1000 से, आपके पास कितना मार्जिन आ गया जी, $10,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा कैसे हुआ, 4% का हमारा इनिशियल सपोर्ट का पंप था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने लेवरेज के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 40% का पंप, ठीक है, जिसको हमने आपके आपके जो इनिशियल पोजीशन है इसका आपने 40% लेना है। 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ दिस पोजीशन साइज, जो कि आपका बनता है $400, ठीक है। सेम चीज़ जो आपका सपोर्ट में $40 दे रही है, वही मूवमेंट आपको फ्यूचर्स के अंदर फिर 10x लेवरेज $400 प्रॉफिट बना के दे रही है। मार्जिन कितना है यहाँ पे हमारे पास, $100 का है, लेवरेज कितनी ली हमने, 10x ली, ठीक है, पोजीशन साइज क्या बनी हमारी, $10,000, ठीक है, तो हमारा सपोर्ट में कितना मूव आया था, 4% का, उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ किया, लेवरेज के साथ, जो कि 40% का पंप बनता है, तो आपको 40% किसका मिला, आपका मार्जिन का, जो पोजीशन साइज आपने यूज़ की है 10 के, उसका 400%, आप 40% क्या बना आपका, $400। अब यहाँ पे लेवरेज बेसिकली क्या कर रहा है, लेवरेज आपका, अब यहाँ पे बेसिकली लेवरेज क्या कर रहा है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है जी, कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, आपको भाई पोजीशन साइज कितना है उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो 4% के साथ, आपका फिर $400 आ जाएंगे। $10,000 का 4% कितना बना, $400। अब इसके साथ साथ आपने ये भी समझना है कि अगर प्रॉफिट ऐसे हो रहा है तो लॉस भी ऐसे ही होगा। जहाँ पे आपको 4% के मूव पे $400 का प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 4% के मूव पे अगर आपकी मार्केट आपके मुताबिक नहीं जाती तो वैसा ही आपको लॉस भी होगा। अब क्या है, आपकी पूरी ट्रेड किस पर डिपेंड करती है जी, आपके लेवरेज पर डिपेंड कर रही है, आपका लॉस और प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखिए फ्यूचर वॉलेट में हमारे पास दो ऑप्शन और आते हैं, कौन से आते हैं जी,
क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस एंड आइसोलेटेड, अब ये क्या चीज़ है जी? क्रॉस वॉलेट क्या होता है जी और आइसोलेटेड वॉलेट क्या होता है? अब ये समझाता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लैब फ्यूचर में कि आपका पूरा अकाउंट उड़ सकता है, क्लोज ज़्यादा हो सकता है। अब आइसोलेटेड में क्या होता है, आप एक लिमिट लगाए होता है। जब आप जिस अमाउंट से आप ट्रेड ओपन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मार्जिन लगाया है $10 का, $10 का। जैसे ही आपकी ट्रेड का लॉस, अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट एंड लॉस $10 का होगा, वैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। जो होता है आइसोलेटेड, जिसमें आपके अकाउंट में चाहे 2,000 पड़ा है, 10,000 पड़ा है, 20,000 पड़ा है, जैसे ही आपका इतना लॉस हुआ इट्स लाइक अ एसएल, जैसे इतना लॉस हुआ आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। अब क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस में होता है एक्सचेंज आपकी ट्रेड तब तक होल्ड रखता है जब तक आपका पूरा वॉलेट वाइप आउट ना हो जाए। ठीक है? ये ट्रेड कब तक ऑन रहेगी? जब तक आपका पूरा वॉलेट जो है ज़ीरो ना हो जाए। चाहे आपके वॉलेट में 5,000 है तो ये 5,000 के लॉस तक आपकी ट्रेड को होल्ड करेगा। अब इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास मार्जिन $1,000 का है, ठीक है? और लॉस जो है वो कितने का हो जाए जी? $1,100 का हो जाए। ठीक है? अब ऐसा तो होने से रहा, ये तो वही एग्जांपल होगी ना कि आपने 35 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और आपका 36 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब एक्सचेंज आपको एक्स्ट्रा $100 क्यों दे? इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेड जो है एक्सचेंज अपने हाथों से खुद बंद करता है, उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। क्या कहते हैं जी? लिक्विडेशन। अब आपने इस फैक्टर को समझने की कोशिश करनी है कि आपके लेवरेज पे ही आपकी ट्रेड जो है और आपका वॉलेट जो है वो डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, फॉर ये आपने एक ट्रेड ओपन की, ठीक है? ये आपकी क्या है जी? ये मेरी एंट्री प्राइस है। ये हमने लॉन्ग एंट्री कर दिया यहाँ से, ठीक है? शॉर्ट की कहानी में बताऊंगा, ठीक है? पहले लॉन्ग को समझते हैं फिर शॉर्ट की साइड पे जाएंगे। अभी आपकी एंट्री है, ठीक है? और आपने यहाँ पे पहले 5x की लेवरेज ली है। अभी यहाँ पे ये कह सकते हैं आपकी ट्रेड जो है आइसोलेटेड मार्जिन पे जा रही है और आपने $100 से ट्रेड ओपन कर दिया। अब जैसे ही आपने ट्रेड ओपन की, ठीक है, और आपने लेवरेज कौन सी लगाई है? 5x की लगाई है। ये आपकी एंट्री है, ये आपका 100% है किसके साथ? ये आपका क्या है जी? ये आपका 10x के साथ। यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूँ, 100% प्रॉफिट विद 5x की लेवरेज। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। सेम चीज़ अगर आपका लॉस हो रहा है, लॉस भी इसी तरह से होगा। आपका लॉस भी यहाँ पे होगा, ऐसे ही है। अगर आप लगाते हो 10x की लेवरेज, अब आपने क्या लगाया जी? अब मैं सेम पोजीशन लगाऊंगा, $100 का मार्जिन लगाया मैंने, 10x की लेवरेज लगाई, और अब मेरा जो 100% कहाँ पे पहुंचेगा जी? वो मेरा पहुंचेगा यहाँ पे। डिफरेंस देख रहे हो कितना आ गया? ये प्रॉफिट आपका जल्दी बन रहा है ना? 100% ऑन कितने एक्स? 10x की लेवरेज। अब आप कहोगे यार ये तो प्रॉफिट बड़ा ज़बरदस्त बन गया मेरा, जल्दी बन रहा है। लेकिन सेम चीज़ जब आप इसको नेगेटिव वे में देखोगे, जब आपकी ट्रेड आपके मुताबिक नहीं जा रही, तो आपका वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा लॉस आपका कितना आ गया? पास आ गया जी। प्रॉफिट कितना आ गया? वो भी पास आ गया। तो आप यहाँ पे सोचोगे यार यहाँ पे अगर मैं 10x लेता हूँ तो मेरा जहाँ पे यहाँ पे जाके 100% बनेगा, मेरा यहाँ पे बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बन सकता है, लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना कि आपका जहाँ पे 100% यहाँ पे जा रहा था, अब वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलो चलो आप कहते हो 100x में मैनेज कर लूँगा, सॉरी 10x में मैनेज कर लूँगा। अब आप कहते हो नहीं, अब मैं लूँगा ट्रेड 20x के साथ, तब मेरा जो ट्रेड है वो कहाँ पे जाएगी? आपका 100% कहाँ पे बनेगा जी? 5% पे। ये लो जी आपके 20x के साथ
100% विद 20x की लेवरेज। ये आपकी आ गई लेवरेज, सिंपल। और अगर हम इसी को उठा के नीचे ले आए तो आपका कहाँ पे बना लॉस? यहाँ पे बना 10x 20x के साथ। और अगर आप कहते हो नहीं भाई मैं 50x के साथ जा रहा हूँ, किसके साथ जाऊँगा? 50x के साथ, तो आपका तकरीबन जी 2% के मूव पे आपका 100% बन जाएगा। ओनली 2%, ये भी ज़्यादा बता दिया है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। 100% विद कितने 50x लेवरेज। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट क्या हुआ जी? पास हो गया। लॉस क्या हुआ? लॉस भी पास आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, आपने ये आपकी एंट्री प्राइस है, लेवरेज आप जितना कम करेंगे रिस्क कम हो गया जी, एंड रिवॉर्ड भी कम हो गया। जैसे ही लेवरेज आपने बढ़ाई, रिवॉर्ड भी हाई हो गया पहले से, और रिस्क भी पहले से हाई हो गया। सेम जैसे ही आप गए 20x पे, आपका रिवॉर्ड और ज़्यादा हाई हो गया, और रिस्क भी आपका और ज़्यादा हाई हो गया। जब आपने 50x की लेवरेज लगाई तो आपके थोड़े से मूवमेंट के साथ आपको 100% प्रॉफिट मिला, और थोड़े से 100% का लॉस हुआ। तो ये कहानी है लेवरेज की। लेवरेज किस तरह से आपके वॉलेट के साथ खेल रही होती है, किस तरह से आपके वॉलेट को वाइप आउट करने में हेल्प करती है। आगे समझ। अब चलते हैं आगे। ये तो सारी कहानी बता दी मैंने लॉन्ग वाली, ठीक है, जो कि स्पोर्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, आपके लेवरेज लग के आपको मल्टीप्लायर मिल जाता है, जिससे आपकी प्रॉफिट की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो लॉन्ग की ट्रेड होती है वो आप स्पोर्ट में भी ले सकते हो, फ्यूचर में भी ले सकते हो, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। अब हमारे पास आती है शॉर्ट की एक और कहानी। अब जो शॉर्ट की ट्रेड है वो थोड़ी सी हमारे पास आती है अनोखी टाइप की ट्रेड है, जो हम कहते हैं थोड़ी सी अनोखी ट्रेड है। थोड़ी सी अनोखी ट्रेड है, ठीक है, किस तरह से? उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले देता हूँ बड़ी मज़ेदार, जो कि मुझे पसंद है। ये है मैं, कौन हूँ? ये मैं हूँ, या आप भी हो सकते हो। ये है हमारे राणा जी, ठीक है, और ये है हमारा स्टोर वाला। कोई भी शॉप है, स्टोर है या एक्सचेंज है, ये हम क्या देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक्सचेंज है, ठीक है। ये तीन मेन पर्सन है। अब मैं देखता हूँ कि राणा जी के बाद जो है ना, कोई एंटीक कॉइन्स पड़े हैं, 100 कॉइन्स पड़े, और मुझे खबर मिलती है कि यार आने वाले दिनों में इस कॉइन की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ के जाता हूँ राणा जी के पास के, कहता हूँ मुझे ये 100 कॉइन कुछ दिन के लिए दे दो, मैं 2 हफ्ते बाद आपको ये कॉइन वापस कर दूंगा, 100 कॉइन, ठीक है। अब ये 100 कॉइन किधर आ गए? आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये कॉइन आप 100 लेके जाते हो किधर? एक्सचेंज पे या स्टोर पे, ठीक है। अब उसको कहते हैं ये 100 कॉइन है, ये आप में से कितने के खरीदोगे? वो कहता है ये 100 कॉइन जो है, एक कॉइन की प्राइस मैं दूंगा आपको $100 या 100 रुपये, जो भी कह रहे हो। तो आपको वो कितने पैसे देता है जी? 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 10,000 आई थिंक। तो आपके पास आ गया जी $10,000। तो आपके पास आ गया जी $10,000, ठीक है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, एक हफ्ता गुजर गया। अब यही कॉइन की प्राइस जो है वो एक कॉइन की होगी है मार्केट में $80। कितनी होगी? $80। आप दोबारा यहाँ से उठ के जाते हो स्टोर वाले के पास कि यार वो कॉइन मैंने बेचे थे, मुझे वो 100 कॉइन दे दो। तो अब वो 100 कॉइन आपको कितने के मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे भाईजान $8,000 के, ठीक है। वो आपको कितने के मिलेंगे? $8,000 के, ठीक है। अभी आपने 100 कॉइन यहाँ से उठाया, वापस जाके दे दिया राणा जी को, तो यहाँ पे राणा जी खुश, उनको कॉइन वापस मिल गए, आप भी खुश। आपको प्रॉफिट हो गया कितने का जी? आपको हो गया जी 10,000 के आपने कॉइन खरीदे, बेचे थे, 8,000 के वापस खरीदे, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया जी? आपको $2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये होती है शॉर्ट की कहानी। अगर आपकी ट्रेड ऑपोजिट चलती है, जैसे आपने देखा कि यार आपने कॉइन 100 के बेचे थे, अब वो कॉइन 110 का हो गया, तो अब ने आप कॉइन तो राणा जी को वापस करने हैं ना, तो आप फिर क्या करोगे? आप वो पल्ले से पैसे डाल के 11 1000 यानी कि $11,000 के आप वो कॉइन खरीदोगे,
उस 100 कॉइन वापस करोगे राणा जी को और आप $1000 लॉस पे जाओगे अपनी तरफ से, ठीक है? अब एक्चुअली में आप एक्सचेंज से कॉइन लेते नहीं हो, ठीक है? आप एक्सचेंज को एक कॉल देते हो कि यार मेरे बिहाफ पे ये वाले कॉइन जो है वो सेल कर दो। क्या कर दो जी? सेल कर दो। एक्सचेंज क्या कहता है जी आपके बिहाफ पे वो कॉइन जो है वो सेल कर देता है, ठीक है? आप उसको क्या कहते हो मैं आपको वापस लेके दूँगा आफ्टर सर्टेन टाइम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, ठीक है? तो क्या होता है आपके और एक्सचेंज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? या ओपन एड्रेस भी कहते हैं। इससे भी आपको पता चलता है कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कितनी हो रही है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं जी ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है? या ओपन एड्रेस कहते हैं। ये हमारे पास आगे 2 चीज़ें हैं। अब जैसे ही कॉइन की प्राइस कम होना शुरू होती है, आपने सेल की है कॉइन, ठीक है? जैसे ही कॉइन की प्राइस कम होना शुरू होती है और आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट नज़र आना शुरू हो जाता है आपकी एक्सचेंज के अंदर। तो ये प्रॉफ़िट आपका शॉर्ट पे इस तरह से बनता है और जैसे ही कॉइन की प्राइस ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे लॉस नज़र आना शुरू हो जाता है और प्राइस अगर बढ़ती है आपकी सेल प्राइस से, तो आपको लॉस शुरू हो जाता है। तो फिर आपको पहले से पैसे डाल के जो आपने कॉइन सेल की है, वो आपने वापस देने होते हैं। अब अपनी स्लाइड को जो मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है उसको क्लियर करते हैं। सेम वही चीज़ जो आपको अभी समझाई है मैंने। अभी आपको ये स्लाइड समझ आएगी जल्दी से। अब ट्रेड क्या होती है जी फास्ट होती है। हमने ट्रेड ओपन की जल्दी से प्रॉफिट बनाया लो जी ट्रेड खत्म। अब ये ट्रेड आपकी कौन सी हो सकती है? स्कैल्प हो सकती है, स्विंग हो सकती है और इंट्राडे हो सकती है या पोजिशनल हो सकती है डिपेंड ऑन टोटली ऑन यू। रिस्क आपका क्या बढ़ जाता है, रिवॉर्ड आपका बढ़ जाता है, जो कि मैंने समझा दी है किस तरह से। अब यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ फीस होती है, ठीक है? ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में कौन-कौन सी फीस होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विडेशन जो कि मैंने आपको समझाई है, ठीक है? कि लिक्विडेशन कैसे होती है। अब सेम कॉइन एलडीओ हमने $1 से उठाया था, ठीक है? और सेल कहाँ पे किया? $2.5 पे, ठीक है? $100 हमने पहले भी लगाए, $100 हम अगेन लगाते हैं। $100 हमने किसके साथ लगाया जी? 5x की लेवरेज के साथ, तो आपकी एक्सचेंज किससे ओपन होगी पोज़ीशन? $500 से, ठीक है? अब ये जो आपकी परसेंटेज पंप हुई है, आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपका आरओआई क्या आया? 750%, ठीक है? जो कि आपकी इक्विटी जो आपने $100 लगाए थे, उसका $750 आपका प्रॉफिट हुआ। और अगर आपका यहाँ पे लॉस होता है, तो वो लॉस होता है इस प्राइस पे हमने अब कैसे लगा दिया, ठीक है? तो आपके इसके हिसाब से आपका जो एसएल था वो इतना बना, ठीक है? और लिक्विडेशन आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? लिक्विडेशन आपकी किधर आ रही है जी? मेरी इधर आ रही है, ठीक है? ये इस पॉइंट पे आपकी लिक्विडेशन होती है। तो ये होती है जी फ्यूचर की ट्रेड जो हम एक्सचेंज पे करते हैं। बात करते हैं जी फीसेस के बारे में, जहाँ पे क्या कहते हैं मार्केट जो है वो पैसे कमाती है। अब कहाँ पे बात करेंगे? अब एक्सचेंज जो है वो किस तरह से पैसे कमाता है? वेयर मार्केट मेकर नहीं मार्केट मेक्स मनी। मार्केट पैसे कब बनाती है? अब एक एक्सचेंज जो है वो किस तरह से पैसे कमाता है? एक तो आपकी कमीशन होती है, जो कमीशन आपकी ट्रेड पे चल कटती है। दूसरा एक होती है मेकर एंड टेकर फीस। मेकर एंड टेकर फीस जो कि आपके अकाउंट से कटती है ऑर्डर फिल होने पे। अब एक यहाँ पे तीसरे टाइप की फीस भी आती है। अब ये वो फीस है जो सबको लगता है कि एक्सचेंज की पॉकेट में जाती है, ठीक है? ये तीसरी टाइप की फीस कौन सी है? ये है जी आपकी फंडिंग फीस, जो कि सबको ये लगता है एक्सचेंज अपनी पॉकेट में डालती है और बहुत से लोग इसको कहते हैं कि भाई ये फ्यूचर में ये गलत है। अब ये फंडिंग फीस क्या होती है? अब आपका कॉन्सेप्ट फंडिंग फीस का क्लियर हो जाएगा कि ये फंडिंग फीस क्या बला है। अब आपने देखा होगा कि आपके पास फ्यूचर की प्राइस फ्यूचर के चार्ट जो है, फ्यूचर चार्ट और सपोर्ट के चार्ट की प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है। किसी भी कॉइन की सपोर्ट एंड फ्यूचर की प्राइस चार्ट की प्राइस डिफरेंट होती है। अब फंडिंग फीस 2 तरह से लगती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब 2 तरह की फीस होती है,
फंडिंग फीस में 2 टाइप्स आती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। अब ये किस तरह से कटती है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो गौर से सुनो अब। फॉर एग्ज़ाम्पल किस अब ये सपोर्ट की प्राइस है। किसकी प्राइस है? सपोर्ट के चार्ट की प्राइस है। अब ये प्राइस चल रही है जी फ्यूचर के चार्ट की। जब भी फ्यूचर की प्राइस सपोर्ट की प्राइस से ज़्यादा होगी तो आपकी फंडिंग फीस जो है वो पॉजिटिव होगी, और जब भी फ्यूचर की प्राइस सपोर्ट की प्राइस से नीचे होगी तो वो आपकी फंडिंग फीस जो होगी वो नेगेटिव होगी। दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से सुनो। सपोर्ट के चार्ट जो आपकी प्राइस चल रही है, उससे फ्यूचर के चार्ट की प्राइस अगर ऊपर है, वो आपकी फंडिंग फीस जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर सपोर्ट की प्राइस की चार्ट अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर सपोर्ट के चार्ट की प्राइस ऊपर है और फ्यूचर के चार्ट की प्राइस नीचे है, तो आपकी फीस जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है? अब जितना इनमें गैप बढ़ता रहेगा उतनी फंडिंग फीस बढ़ती रहेगी। और फंडिंग फीस कैसे आपकी चार्ज होती है जी? हर हर 4 एंड 8 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक क्या होती है, आपके मार्जिन में या ऐड होती है या लेस होती है। अब इसको चेक करने के लिए हर आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, वहाँ पे इनके पास सेक्शन होता है फंडिंग फीस का, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कौन सी एक्सचेंज कौन से कॉइन पे कितनी फंडिंग फीस चार्ज कर दी है। ठीक है? अब ये तो समझ आ गई जी, ये ज़्यादा होती है, कम होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। अब समझने वाली बात ये है कि तो इस पे आपको फ़ायदा या नुकसान क्या है? अब इससे सिंपल सी बात है, आपको पता है बाय करने से प्राइस ऊपर जाती है, सेल करने से प्राइस नीचे आती है। ठीक है? अब अगर फ्यूचर के अंदर बाइंग आ रही है, ज़्यादा आ रही है, लेकिन सपोर्ट में इतनी खास बाइंग नहीं आ रही, इससे क्या होगा? एक तो फ्यूचर के चार्ट पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है? जिसकी वजह से पॉजिटिव फंडिंग फीस चार्ज होगी। सेम इसी तरह से सपोर्ट में सेलिंग फ्यूचर में सेलिंग ज़्यादा आ गई है, लेकिन सपोर्ट जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई खास सेलिंग नहीं आ रही है, प्राइस ये डिफरेंस जो प्राइस का बढ़ी जा रहा है, तो ये फंडिंग फीस क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया? ये समझ आ गई है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक्सचेंज जो है वो फंडिंग फीस को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों करता है? उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव होती है तो मीन्स के ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है? अगर तो फंडिंग फीस नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा कि ज़्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं। इज डेट क्लियर? अब एक्सचेंज यहाँ पे क्या करता है? अगर आपकी फंडिंग फीस ज़्यादा होगी, कैसे होगी? सपोर्ट की प्राइस ये है और फ्यूचर की प्राइस ये है। ठीक है? ये फ्यूचर का चार्ट आ गया, ये सपोर्ट की प्राइस आ गई। अभी डिफरेंस ज़्यादा है। अब एक्सचेंज क्या करेगा? ये लॉन्ग बंद करवाने के लिए फंडिंग फीस चार्ज करेगा और फंडिंग फीस हाई करता रहेगा। फंडिंग फीस हाई करने की वजह से क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल एक्सचेंज पे किसी 1000 बंदे ने किसी कॉइन को लॉन्ग किया हुआ है, और ये हम लगा लो $10 हर बंदे ने यहाँ पे बाय किए हुए हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ जी? फंडिंग फीस ज़्यादा हुई है। अब डिस्टेंस कम करने के लिए एक्सचेंज क्या करेगा? जो फंडिंग फीस है वो हाई कर देगा। ठीक है? अब एक्सचेंज यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करेगी? एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ करेगी कि जो 10,000 का मार्जिन लगा हुआ है, जो कि 100 बंदों का भी हो सकता है, 1 बंदे का भी हो सकता है, 1000 बंदे का भी हो सकता है। उसमें से अपनी जो फंडिंग फीस है जो कि 0.05 या 3 इस तरह से चल रही होती है। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि $30 बनती है। ठीक है? आपकी फंडिंग फीस इसके ऊपर कितनी बन रही है जी? $30 बन रही है। एक्सचेंज क्या करेगा? ये कट करेगा और ये जो शॉर्ट कर रहे हैं उनके मार्जिन में ऐड करता जाएगा। क्या करेगा एक्सचेंज? लॉन्ग करने वाले जो लोग हैं उनके मार्जिन में से कम करेगा, जो शॉर्ट कर रहे हैं उनके मार्जिन में ऐड करता रहेगा। फंडिंग फीस पॉजिटिव हो तो लॉन्ग वालों से लेके शॉर्ट वालों को दिया जाता है, और अगर फंडिंग फीस नेगेटिव हो तो शॉर्ट करने वालों से मार्जिन फीस लेके लॉन्ग करने वालों के मार्जिन में ऐड की जाती है। समझ आ गई है? इससे क्या आपको समझ आई है कि ये फंडिंग फीस जो है वो एक्सचेंज अपनी जेबों में नहीं डालती, सिर्फ वो बैलेंस करने के लिए फ्यूचर एंड सपोर्ट की प्राइस को यूज करती है। ठीक है? दोबारा समझाया तो जब फंडिंग फीस आपके पॉजिटिव हो तो मार्केट लॉन्ग करने वालों से पैसे लेके किसके मार्जिन में ऐड करती है जी? शॉर्ट करने वालों के मार्जिन में। और अगर नेगेटिव हो तो शॉर्ट करने वालों के मार्जिन में से निकाल के लॉन्ग करने वालों के मार्जिन में ऐड कर देती है। ठीक है? और ये प्रोसेस कब होता है जी? हर 4 और 8 घंटे के बाद। ठीक है? हर 4 और 8 घंटे के बाद। ठीक है? समझ आ गई। अब हम इसको देखते हैं ट्रेडर के व्यू से कि अब एक ट्रेडर है जिसने 1000 का मार्जिन यूज़ किया हुआ है, जिसके ऊपर 20x की लेवरेज लगाई हुई है, और इसकी जो पोजीशन साइज़ है वो आ गई $20,000। ठीक है? इसने किया हुआ है लॉन्ग, जिसकी वजह से एक बाइंग प्रेशर बढ़ा हुआ है।
ठीक है, और सपोर्ट की प्राइस नीचे है, ठीक है, और फ्यूचर के चार्ट की प्राइस ऊपर है। अब एक्सचेंज यहाँ से क्या करेगा? अब फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि करंट जो फंडिंग फीस है वो चल रही है $0.5, ठीक है, जो कि बनते हैं $10। किस किस हिसाब से? इसके हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि जी हर 4 या 8 घंटे के बाद एक्सचेंज उस लॉन्गर के मार्जिन में से, जिसने लॉन्ग किया हुआ है, ये $10 कट करके उन लोगों को, उन ट्रेडर्स को देगी जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन की। और इससे बचने के लिए आप क्या करोगे जी? आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दोगे। क्या कर दोगे? अपनी ट्रेड को क्लोज कर दोगे, क्योंकि आपको लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका मार्जिन जो है हर 4 और 8 घंटे के बाद कम हो ही जा रहा है। तो आप क्या करोगे जी? आप करोगे भाई ट्रेड बंद करो, छोटा सा लॉस लो और निकल जाओ। लेकिन अगर आप तब भी जो है वो ट्रेड बंद नहीं करते, आप हो किसी कीड़ किस्म के ट्रेडर, ठीक है, आपने कहा भाई मैं तो नहीं बंद कर रहा, तब एक्सचेंज क्या करता है? तब एक्सचेंज ने क्या करना जी? फिर एक्सचेंज निकालता है अपने बड़े हथियार, गन्स। और गन्स को हम क्या कहते हैं जी? गन्स को हम कहते हैं जी शॉर्ट एंड लॉन्ग स्क्वीज, ठीक है। ये क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि ये हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन की क्लास के अंदर, वहाँ पे मैं आपको डीपली जाके चीज़ें पढ़ाऊंगा। अब एक आइडिया दे देते हैं। अब चार्ट ऐसे घूम रहा है, ये प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। अब चार्ट क्या करेगा? एकदम से आके लिक्विडेशन यहाँ से उठाएगा, ऐसे लीड करवाएगा। सेम साइड अगर हमने शॉर्ट किया हुआ है तो ऐसे एक शार्प मूवमेंट देता है, जिसके बाद मार्केट रिकवर हो जाती है। तो उस मूव को हम क्या कहते हैं जी? शॉर्ट एंड लॉन्ग को स्क्वीज किए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे शॉर्ट साइड जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एकदम से मार्केट ने ऊपर विक मारी और अगेन नीचे। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे लोगों के एसोलेट करवाया है, लिक्विडेशन उठाई है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मार्केट लिक्विडेशन उठा रही है, विक्स मार रही है, तो वो लॉन्ग एंड शॉर्ट स्क्वीज होती है। वो इस तरह से वो एक्सचेंज बाजू के जान के करता है, ताकि जो फंडिंग फीस है वो कम से कम हो सके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको चीज़ें समझाई है सारी, ठीक है। ये लेक्चर मैंने आपको बिल्कुल ऐसा ही डीपली जाके समझा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे इस टाइप का लेक्चर इसके ऊपर इतना डीपली अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आती, सेम वही चीज़ है कि भाई आपने डिस्कॉर्ड का ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके मेरे से सवाल पूछो। कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा। उससे पहले अगर ये लेक्चर्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।